ईरान अमेरिका युद्ध ने दुनिया के सामने अमेरिका और ट्रंप की भयंकर छीछा लेदर करा दी। ईरान झुकने को तैयार नहीं है बॉस। हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये उस ईरान की ललकार है जिसके सुप्रीम लीडर को मारकर अमेरिका और इजराइल अपनी छाती ठोक रहे। उन्हें लग रहा था कि सिर कटेगा तो धड़ घुटने टेक देगा, लेकिन तेहरान का सीधा संदेश है कि जब तक इस जायनिस्ट एंटिटी को डिसमेंटल नहीं करते तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। आईआरजीसी ने समंदर के सीने पर अपनी लकीर खींच दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का लॉकडाउन है। अमेरिका या उसके सहयोगियों को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं है। वो कह रहा है ईरान कि 1 लीटर तेल अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए नहीं जाएगा। और जिसे शक था उसका अंजाम मयूरी नारे नाम के उस कंटेनर शिप ने देख लिया। चेतावनी को नजरअंदाज करने की सजा उसे मिल चुकी। जंग शुरू होने के बाद पहली बार अमेरिकी नैरेटिव सिर के बल खड़ा हो चुका है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज वो आंकड़े और फैक्ट्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल की चालें अब उन्हीं पर उल्टी पड़ रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज हम उस सच की तह तक जाएंगे जिसे पेंटागन की फाइलों में दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब वो बेनकाब हो रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के उस अजय होने के भ्रम को तोड़ दिया है जिसके बल पर यह युद्ध शुरू किया गया था। आज आपको बताने जा रहा हूं कि ईरान ने अमेरिका को कितना ठोका है, कितना गहरा ठोका है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 17 अमेरिकी ठिकानों की जो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। कैसे अरबों डॉलर के रडार सिस्टम को एक झटके में बेकार किया, कैसे ये जंग अब डोनाल्ड ट्रंप की साख और बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी के लिए डेथ वारंट बनती जा रही। डेटा और फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा कि कहानी कहां पलटी और क्यों पलटी। Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Target Iran's supreme leader. It's Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has been killed. Ali Khamenei, Iran's anti-Western supreme leader, died at 86. युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की, लेकिन बाद में जो खेल खेला ईरान ने, उसने युद्ध के नियम बदल दिए। ईरान ने सिर्फ जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अमेरिकी साइट्स सीधे तौर पर डैमेज हुए और इनमें से कई जगहों पर तो एक बार नहीं बल्कि बार बार ईरान ने हमले किए। यानी अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी ईरान। अब जरा तारीखों पर गौर कीजिए। 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत होती है, पहला दिन। ईरान ने एक साथ 4 देशों में अमेरिकी ठिकानों को दहला दिया। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और कैंप बहरीन, और कतर का अल उदेद एयरबेस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इन चारों जगहों पर ईरान ने अमेरिका को ठोका। 1 मार्च को कुवैत के कैंप बहरीन के पास एक ईरानी ड्रोन के फटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भले ही वहां कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका के सुरक्षा घेरे में छेद हो चुका था और ईरान मैसेज दे चुका था कि तुम कितने भी सुरक्षा घेरे लगा लो, हम घुस जाएंगे और मारेंगे। जंग की कीमत सिर्फ बारूद नहीं होती, खून भी होता है। पेंटागन ने कांग्रेस को जो रिपोर्ट सौंपी है वो होश उड़ाने वाली। बहरीन में स्थित अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट के मुख्यालय पर 28 फरवरी को जो एक अकेली स्ट्राइक हुई थी, उसका हर्जाना $200 मिलियन यानी करीब 1600 करोड़ रुपए आंका गया। लेकिन अमेरिका के लिए इससे भी बड़ा सदमा था 1 मार्च का दिन। कुवैत के शुएबा पोर्ट पर एक ईरानी ड्रोन सीधे उस इमारत से जा टकराया जहां अमेरिकी सैनिक ठहरे हुए। नतीजा 6 अमेरिकी सैनिकों की मौके पर मौत हो गई। सैटेलाइट तस्वीरों में उस बिल्डिंग की ढही हुई छत साफ दिख रही है। इसके तुरंत बाद सऊदी अरब में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत, यानी अब तक कुल 7 अमेरिकी जवान सीधे ईरानी हमलों में मारे जा चुके। किसी भी युद्ध में रडार सेना की आंखें होती हैं। ईरान ने बहुत ही बारीकी से अमेरिका के एयर डिफेंस और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाया। در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای जॉर्डन का मुफ्फाक सॉल्टी बेस, यहां अमेरिका का सबसे आधुनिक रडार सेंसर तैनात। 2 मार्च की सैटेलाइट इमेज दिखाती है कि यह रडार पूरी तरह नष्ट हो चुका है। अब सुनिए कि मेक अमेरिका ग्रेट वाले ट्रंप अमेरिका का कितना नुकसान करवा चुके। इस एक रडार यूनिट की कीमत $500 मिलियन, यानी भारतीय रुपयों में इसकी कीमत 4601 करोड़ रुपए है। आप अमेरिका की असली परेशानी समझिए, और वो है पैसा। और शायद इसलिए ट्रंप युद्ध की टोपी किसी और के सिर पर डाल रहे हैं। Steve and Jared and Pete and others were telling me Marco was so involved.
that I thought that they were going to attack us. कतर का दहल बेस यहां अमेरिका ने 1.1 बिलियन डॉलर की लागत से AN/FPS 132 रडार लगाया था। इसकी रेंज 3000 मील कही जाती थी, लेकिन अब तस्वीरों ने पुष्टि की है कि ईरान ने इसको भी फोड़ दिया। यूएई का अल रुवैस और अल सादिर यहां थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जैसे महंगे सिस्टम तैनात थे। ईरान ने इनको स्टोरेज और रडार यूनिट्स पर सटीक हमले करके नष्ट कर दिया। در جریان عملیات‌های سرکوب پدافند ضد موشکی دشمنان در منطقه 4 دستگاه رادار فوق پیشرفته سامانه تاد آمریکا هدف قرار گرفت و منهدم شد. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रडार्स को बदलना या ठीक करना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। अमेरिका की रडार नेटवर्क की ये अंधापन आने वाले दिनों में और भी घातक साबित हो सकता है। शायद इसलिए अब अमेरिका इनको साउथ कोरिया से ट्रांसपोर्ट करके मिडिल ईस्ट भेज रहा है। अब सुनिए मजे की बात, घड़ी घड़ी पाकिस्तान भारत का युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप अब ये बता नहीं पा रहे कि अमेरिका का कितना नुकसान हो रहा है। कैसे बोलेंगे भाई, उनको भी पता है बेइज्जती हो रही है। ईरान इतना मार रहा है कि दुनिया भी हंसेगी अगर बताने पर आएंगे, लेकिन खबरें धीरे धीरे बाहर आती जा रही। खैर, ट्रंप पहले व्यापारी हैं और शायद बाद में राष्ट्रपति, इसलिए वो कह रहे हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में 20 साल का सबसे बड़ा युद्ध छेड़ देता है। किसकी सलाह पर? 2 प्रॉपर्टी के डीलर और एक पूर्व फॉक्स न्यूज के एंकर से हुई बातचीत के आधार पर। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And बॉस वाह, अब नहीं बताएंगे कि कितने प्लेन गिरे और कितनी जानें बचाई। खैर, अब बात करते हैं उस पॉलिटिकल डैमेज की जो मिसाइलों से भी ज्यादा घातक है। ट्रंप ने चुनाव के वक्त वादा किया था कि वे अमेरिका को कभी ना खत्म होने वाली जंग से बाहर निकालेंगे। we should have never gone into the Middle East. We should have never gone into the Middle East. Under my leadership, we will turn the page forever on those foolish, stupid days of never-ending wars. We're rebuilding our military stronger than ever before, and we are not going to deplete it again on stupid, senseless, endless wars. World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house of all of the warmongers and America last globalists and the deep state. I am the president who delivers peace. I was the first president in decades who didn't start a war. And the worst, most incompetent, most corrupt president in history is going to drag us into World War III. लेकिन आज उनकी आंखों के सामने 17 बेस जल रहे हैं, 7 सैनिकों के ताबूत घर आ रहे हैं, तुर्की जैसे नेटो देशों तक ईरानी मिसाइलें पहुंच रही हैं। अगर ट्रंप इस जंग को नहीं रोक पाते हैं तो उनकी शक्तिशाली नेता की छवि जनता की नजरों में और गिर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुकी है। सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के हमलों में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या करीब 150 तक है। Reuters has reported that about 150 U.S. service members have been injured so far. Can you confirm that number and elaborate on that? I can't confirm the exact number. I know it's within that ballpark, but I would defer you to the Pentagon for a specific number of wounded or injured thus far. कैरोलिन लेविट भले पत्रकार के सवाल का जवाब टाल गई हूं, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं और आने वाले दिनों में ईरान से ज्यादा जवाब अमेरिका को देना है कि धरती की सबसे ताकतवर फौज का तमगा छाती से चिपकाए रहने वाली अमेरिका कोरिया से लेकर वियतनाम और वियतनाम से लेकर ईरान तक शांति और डेमोक्रेसी के नाम पर शुरू करने वाली अपनी जंग में फंस कैसे गई। दूसरी तरफ इजराइल के लिए यह जंग अब गले की फांस बन गई। ईरान ने दिखा दिया कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकती है। नेतन्याहू ने सोचा था कि अमेरिकी ताकत के पीछे छिपकर वो ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन अब अमेरिका खुद अपने जख्म सहला रहा है। अगर अमेरिका का समर्थन कम हुआ तो इजराइल मिडिल ईस्ट में पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। इस युद्ध में तरह तरह के दावे हो रहे हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की माने तो कहा जा रहा है कि ईरान के जवाबी हमलों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घायल हो गए। तेहरान से उठी इस खबर ने इजराइल की सत्ता के अंदर क्या चल रहा है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नेतन्याहू और उनके भाई इद्दो नेतन्याहू आखिर हैं कहां? ईरानी मीडिया तरह तरह की सनसनीखेज थ्योरी चला रहा है और कह रहा है कि इजराइल सच छुपा रहा है। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं बल्कि अमेरिका के डिप्लोमेटिक रसूख पर भी हमला किया। दुबई का कॉन्सुलेट, कुवैत सिटी और रियाद के दूतावास इन्हीं हमलों के डर से अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। शनिवार रात बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर रॉकेट दागे। वहीं ईरान लगातार एक ही बात कह रहा है कि वो इस जंग के लिए सालों से तैयारी कर रहा था और अब जंग शुरू हो गई है तो उसकी तैयारी बता रही है कि ईरान सरेंडर तो कतई नहीं करेगा।
false narratives that the United States government is producing. Iranian military is quite strong, as you see, because they have the motivation, they have the arms that they need, which are produced in Iran. As a matter of fact, we are not dependent on any other country for weapons and arms. So your side is ready for a long war with the United States and Israel? भले ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रॉड कूपर कह रहे हों कि हमले 90% कम हो गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिद्ध कर दी। वहीं ईरान की IRGC का दावा है कि उसकी नौसेना ने कुवैत के अल उदैरी अमेरिकी बेस पर जवाबी हमला किया, जिसमें करीब 100 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। ईरानी मीडिया ने इन सैनिकों को अमेरिकी आतंकवादी बताया है और कहा कि हमले के बाद कई घायल सैनिकों को कुवैत के अस्पतालों में ले जाया गया। ईरान ने बता दिया है कि वो जब चाहे जहां चाहे अमेरिका को चोट पहुंचा सकता है। भाई डेटा कह रहा है 17 ठिकाने, अरबों डॉलर का नुकसान और अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं 100 अलग। गल्फ में यूएस के साथी देशों को ईरान लगातार निशाना बना रहा है। गल्फ में ईरान के हमलों का सबसे बड़ा निशाना UAE बना। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां 1000 से ज्यादा स्ट्राइक हुई, करीब 174 बैलिस्टिक मिसाइल और 541 तो ड्रोन दागे गए। सऊदी अरब में भी ऑल सोर्स पर अटैक हुआ है। कुवैत में अमेरिकी मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर शार्पनेल से हिट हुआ। एयरपोर्ट पर भी हमला होने की रिपोर्ट है। वहीं कतर के रास लाफान LNG टर्मिनल और बहरीन के एक डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया। इन देशों में मानवीय नुकसान हुआ 100 अलग। UAE में 3 विदेशी मजदूर मारे गए, 58 घायल हुए। कुवैत में 2 नौसैनिक अधिकारियों की मौत हुई। इसके अलावा कतर में 16, ओमान में 5, कुवैत में 32 और बहरीन में 4 लोग घायल बताए गए। ईरान के हमलों का सबसे बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद है, जिससे दुनिया के करीब 20% तेल और LNG सप्लाई पर रोक लग गई। कई गल्फ देशों ने एयरस्पेस बंद किया, हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई। शुरुआती हमलों के बाद अबू धाबी और दुबई के शेयर बाजार भी अस्थायी तौर पर बंद करने पड़े। सवाल अब अमेरिकी नेताओं से पूछे जा रहे हैं, पैसों का हिसाब मांगा जा रहा है, क्योंकि जंग सिर्फ गोलियों से नहीं, पैसों से लड़ी जाती है। अमेरिका ने ईरान पर बमबारी के पहले 4 दिनों में ही करीब $307 अरब खर्च किए हैं, यानी $900 मिलियन रोज। The question was on the amount being spent in Iran and on the military. Okay. Well, 900 million in a day is a significant number, but fortunately, a lot of us in anticipation of the need to upgrade our national security capabilities last summer. ये कोई छोटी झड़प नहीं है, बल्कि एक पूर्ण युद्ध है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही इस वक्त इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ईरान ने बता दिया कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और ये स्थिति और लंबी चली तो मान के चलिए अमेरिका और इजरायल दोनों ही मुसीबत में आने वाले, क्योंकि ईरान के उलट इन दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, इसलिए सवाल इनसे ही पूछे जाएंगे। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका को पलट के जवाब दो तो अमेरिका भी हिल जाता है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।